हाल ही में भारत के अगले वायु सेवा प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह की बात करेंगे, 2019 में इनको अति विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है और 2023 में परम विशिष्ट सेवा पदक इनको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन हुआ है पंजाब में। पंजाब में भी कहाँ पर? तो जलंधर में। जलंधर के किस स्टेडियम में? तो ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। 9 से लेकर 19 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन करता कौन रहा है? तो हॉकी इंडिया रहा है। विनर कौन रहा है इसमें? तो पंजाब ने इसको जीता है। और हारा कौन? तो उत्तर प्रदेश। हॉकी इंडिया की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 सितंबर को श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। इसका संबंध किससे है? तो व्हाइट रिवॉल्यूशन से है, जिसमें होता है मिल्क प्रोडक्शन। व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.20 क्या है? तो 4 प्रमुख क्षेत्रों पर यह केंद्रित रहेगा, जैसे महिला किसानों को सशक्त बनाना, दूध उत्पादन को बढ़ाना, डेयरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना और दुग्ध निर्यात को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला किसानों में एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1970 में हुई है। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसके जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, जो कि उस समय इसको लीड कर रहे थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, जिससे देश में दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके हम लोग। तो ये इसके बारे में था। जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई है यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर PDF ले सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ध्रुवी पटेल ने इसको जीता है। ध्रुवी पटेल की बात करेंगे तो ये कहाँ पे? अमेरिका में पढ़ती हैं, कंप्यूटर सूचना प्रणाली की छात्रा हैं ये। मिस वर्ल्ड 2024 की बात करें अगर, तो क्रिस्टीना प्रिस्टजुकोवा ने जीता है, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। और मिस यूनिवर्स 2023 की बात करेंगे तो सेनीस प्लासियोस हैं, जो कि निकारागुआ से बिलोंग करती हैं। हाल ही में 6वां वार्षिक क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? तो डेलावेयर में हो रहा है। ये कहाँ पे है? तो USA में है। क्वाड की बात आई है तो इसमें कितने देश शामिल हैं? तो कुल 4, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इसमें कुल 4 देश शामिल हैं। हाल ही में आया तूफान पुलासन ने किस देश में तबाही मचाया? तो चाइना में। हाल ही में किसे फिडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2 लोग हैं, एक तो मैग्नस कार्लसन है, दूसरी हैं जूडिथ पोलगर। ये फीमेल हैं। आंसर हो जाएगा इसका C। हाल ही में किसने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है? तो केरला ने किया है। हाल ही में किसे अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? 2 लोग का। मेल में कौन है? समर विक्रमा है और फीमेल में है डुनीथ बेल्लालेज। दोनों ही कहाँ से बिलोंग करते हैं? दोनों ही बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। आंसर सी हो जाएगा। बात करेंगे जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? तो एंडकिंसन और चमारी अटापट्टू को चुना गया था। मेल में थे एंडकिंसन और फीमेल में थी चमारी अटापट्टू। जून 2024 की बात करेंगे तो उसमें क्या था? मेल में जसप्रीत बुमराह को और फीमेल में स्मृति मंधाना को चुना गया था। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में श्रीराम फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राहुल द्रविड़ को। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं हम लोग, जैसे कि पूमा इंडिया के कौन है? तो मोहम्मद शमी हैं। एडिटेक स्टार्टअप हेनरी हार्बिन एजुकेशन कौन है? तो चेतन भगत हैं। बिस्लेरी की कौन है? दीपिका पादुकोण। बूट के कौन है? रणबीर सिंह। फिट इंडिया मूवमेंट के कौन है? तो नरेंद्र कुमार यादव। एवरेडी बैटरी की कौन है? तो नीरज चोपड़ा। स्पीड पेट्रोल ऑफ BPCL। स्पेस इंडिया के कौन है? तो संजना संघाई हैं। यूनिसेफ इंडिया के कौन है? तो करीना कपूर हैं। और मुथूट ग्रुप के कौन है? तो SRK यानी शाहरुख खान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 सितंबर को। थीम क्या रहा है इस बार का? शांति की सांस्कृतिक विकसित करना इसका थीम रहा है। कि हाल ही में बेपी कोलंबो मिशन ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? तो मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड।
उत्तराखंड के बारे में कुछ और जानते हैं। सबसे पहले तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी हैं। हाल ही में यहाँ पर मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर, तो उत्तराखंड में। कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, तो उत्तराखंड के मसूरी में। और देश का पहले पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू हुआ, ये भी उत्तराखंड में। संबित कांसवाल जो कि पर्वतारोही हैं, तेंजिंग नार्गे पुरस्कार 2022 इनको मिला। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी, तो रितु बाहरी। और सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। और 38 नंबर का नेशनल गेम जो होगा वो भी कहाँ पर होगा, उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड ने कहाँ पर अपनी पहली वर्ल्ड गैलरी खोली, तो देहरादून में। और देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर खुला, तो ये भी उत्तराखंड में। और देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में ही शुरू हुई थी। और रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना, उत्तराखंड। और प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था, उत्तराखंड। आपको भारत का सबसे ऊंचा बांध टेरी डैम, ये भी कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में, जो कि अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो इतनी बातें ध्यान रखें, उत्तराखंड से बढ़ते हैं आगे। ये सब चीज़ें इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो विशाखापत्तनम में। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो ओमान के साथ। हाल ही में अनुरा कुमार दिसानायके ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है, तो श्रीलंका के। हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं, तो संग्राम सिंह। और क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो ये करेगा भारत। क्वाड में कितनी कंट्रियां शामिल हैं, तो 4। जापान हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूएसए हो गया, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है भारत ने। मेल में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता है और फीमेल में भी भारत ने ही गोल्ड मेडल जीता है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है, तो 21 सितंबर को मनाया गया है। इसका थीम क्या रहा है, तो डिमेंशिया, इसे डिमेंशिया भी बोलते हैं अल्जाइमर को। डिमेंशिया और अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय, ये इस बार इसका थीम रहा है कि हाल ही में विश्व गैंडा यानी राइनो दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 22 सितंबर को। इस बार का थीम क्या रहा है, तो पाँचों को जीवित रखना। पाँचों क्या है, तो इनकी वैरायटी हैं, जैसे जवान राइनो हो गया, सुमात्रा राइनो हो गया, ब्लैक राइनो, वन हॉर्न राइनो और वाइट राइनो। तो ये 5 वैरायटी हैं, इन सबको बचाना इस बार का थीम रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मून शॉट पहल का संबंध किससे है, तो सर्वाइकल कैंसर से है इसका संबंध। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है रिया सिंघा ने। बात करेंगे इसकी, तो आयोजन इसका कहाँ पर हुआ था, तो जयपुर में हुआ था इसका आयोजन, राजस्थान के। मिस वर्ल्ड 2024 खिताब किसने जीता है, तो क्रिस्टीना प्रिस्गोवा ने। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो चेक रिपब्लिक से। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता, सन्नीस प्लासियो ने, निकारागुआ से बिलोंग करती हैं ये। और अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया था आप लोग को कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ध्रुवी पटेल ने। यही बात यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ पर शुरू हुआ है, तो रावत भाटा में स्टार्ट हुआ है। कुछ और बातें देखते हैं हम लोग, जैसे फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसे कहा जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा को। फादर ऑफ एटम बम किसे कहा जाता है, ओपनहाइमर को। और ओपनहाइमर मूवी बन चुकी है और इस बार इसको ऑस्कर अवार्ड भी 2024 में मिल चुका है, इसको भी ध्यान रखें। फादर ऑफ हाइड्रोजन बम किसे बोलते हैं, तो एडवर्ड टेलर को बोलते हैं। और फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर किसे बोलते हैं, तो इनरिको फेर्मी को बोलते हैं। तो ये स्टैटिक पॉइंट भी आप ध्यान रखें। हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है लैंडो नोरिस ने। और ये मैक्लॉरन गाड़ी चलाते हैं। और साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो जयपुर में। हाल ही में कौन सी फिल्म 97 नंबर के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है, तो है लापता लेडीज। किसने बनाया इस मूवी को, तो आमिर खान और उनकी एक्स वाइफ रह चुकी किरण राव ने इसको बनाया है। इस बार जो एकेडमी अवार्ड कह लें या ऑस्कर अवार्ड, ये 97 नंबर के होंगे।
उसके लिए सबसे लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के रूप में चर्चित जो मूवी है ये गई हुई है। ऑस्कर अवार्ड 2024 की बात करेंगे तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला था, तो ओपनहाइमर को मिला था। बेस्ट डायरेक्टर का किसे मिला था, तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला था ओपनहाइमर मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर का किसे मिला था, तो सिलियन मर्फी को मिला था ओपनहाइमर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो इमा स्टोन को मिला था पुअर थिंग्स मूवी के लिए। 2025 वाले ऑस्कर की बात करेंगे तो इस बार इसका 97 नंबर का होगा। और भारत की तरफ से कौन सी मूवी को ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है, तो लापता लेडीज को। इसके डायरेक्टर कौन है, किरण राव हैं, जो कि आमिर खान की एक्स वाइफ रह चुकी हैं। अगर ऑस्कर में नॉमिनेशन की बात करेंगे तो अभी तक भारत की कुल 57 मूवी को नॉमिनेट किया गया है, और जिसमें पहली मूवी थी मदर इंडिया 1957 में। इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने स्टार्ट किया है, तो त्रिपुरा सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। त्रिपुरा में इस समय वर्तमान में सीएम कौन है, तो वह है मानिक शाह। गवर्नर की बात करेंगे तो इंद्रसेन रेड्डी है यहाँ पर। और यहाँ इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, तो अगरतला होती है इसकी कैपिटल, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है, तो साउथ के एक्टर हैं चिरंजीवी कोनिडेला, इनको किया गया है। हाल ही में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे मिला है, तो आईसीएमआर पुणे को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का नए चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है, तो तासी रावस्तान को बनाया गया है। हाल ही में कुछ और जो कि चीफ जस्टिस बने हैं इनको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के कौन बने हैं, तो मनमोहन बने हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के राजीव सकधर बने हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात करेंगे तो सुरेश कुमार कैत बने। मेघालय हाई कोर्ट के इंद्र प्रसन्न मुखर्जी बने हैं। केरल हाई कोर्ट के नितिन मधुकर जामदार बने हैं। मद्रास हाई कोर्ट के आर श्रीराम बने हैं। और झारखंड हाई कोर्ट की बात करेंगे तो MS रामचंद्र राव बने हैं, तो इसको भी ध्यान रखें। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर रख दिया गया है, तो पुणे एयरपोर्ट का। और भी हम लोग कुछ एयरपोर्ट के बारे में जानेंगे जिनके नाम बदले गए हैं, या फिर वो इम्पोर्टेंट है या फिर चर्चे में रहे हैं। जैसे कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। मोगा एयरपोर्ट जो कि गोवा में स्थित है, इसका नाम बदलकर मनोहर पारेकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है वीर सावरकर एयरपोर्ट, जो कि अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला गया, शहीद भगत सिंह के नाम पर किया गया उसको। और सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट का कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ है, तो नागपुर में है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है, तो लखनऊ में। और जीरो बेस टू लैंडफिल अवार्ड किसे मिला, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को मिला है। और विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 किसे मिला, 2 एयरपोर्ट को मिला है कंबाइंडली, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, उसको मिला है। और वहीं पर इंडिया ट्रेवल अवार्ड की बात करेंगे, बेस्ट एयरपोर्ट का किसे मिला है, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को मिला। तो इतनी कुछ बातें हैं एयरपोर्ट से रिलेटेड, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया 23 सितंबर को। इस बार का इसका थीम क्या रहा है, तो सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए समर्थन करें। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सपोर्ट साइन लैंग्वेज राइट्स। 23 सितंबर को ही हम लोगों ने हाइफा दिवस भी मनाया है। और 22 सितंबर को वर्ल्ड रिवर डे मनाया था, इसको भी ध्यान रखना है। थीम क्या रहा था उसका, तो वाटर वे ऑफ लाइफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है, तो न्यूयॉर्क में। जैसा कि पता है हम लोग की इस समय क्वाड समिट चल रहा है। क्वाड समिट चल रहा है कहाँ पर, तो यूएसए में। तो यूएसए के न्यूयॉर्क में संबोधित किया गया है। विषय क्या रहा इसका, तो बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान इसका विषय था। हाल ही में किसने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है, तो जितेंद्र जे जाधव ने। हाल ही में किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है विनोद बच्चन को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है, तो ये किया है उड़ीसा में। उड़ीसा की बात आई है तो कैपिटल उसकी क्या है, भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री वर्तमान में है मोहन चरण मांझी और गवर्नर हैं रघुवर दास। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहां पर दर्ज हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जाति यानी SC की बात हो रही है, शेड्यूल कास्ट। हाल ही में आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है,
ईरान ने। हाल ही में भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में। ये दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आ गया है। हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो USA के साथ। हाल ही में श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो हरिनी अमरसूरिया बनी है। इसके पहले जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीलंका में, वो बनी थी श्रीमावो भंडार नायके 1960 में, और ये दुनिया की भी पहली प्रधानमंत्री बनी थी, इसको भी ध्यान रखें, फीमेल में। कुछ और प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। जैसे श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन बने अभी हाल ही में? तो अना कुमार दिसानायके बने हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर बने हैं। और अल्जीरिया के राष्ट्रपति कौन बने? अब्देल मद्दीज तब्बाउने बने हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? पेंटोग टार्न सिनावात्रा हैं। तुनीसिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो कामिल मद्दोदी हैं। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री बने क्रिस्टन मिशेल। ईरान के प्रेसिडेंट कौन बने? तो मसूद पेजेस्कियान बने हैं। UK के प्रधानमंत्री कौन बने? तो कीर स्टारमर। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक सुब बने हैं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने? तो सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉम्स डाटिर। और मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति क्लाउडिया सियानबाम बनी हैं। लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन हैं? तो गितानस नौसादो। चाड के प्रधानमंत्री बने अल्ला माये हलानी। और चाड के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद इदरिस डेबी। और वियतनाम के राष्ट्रपति हैं टू लैम। और 17वां हो जाएगा आपका क्रोएशिया के प्रधानमंत्री अंद्रेज प्लेनकोविक बने हैं। और स्कॉटलैंड के पहले प्रधानमंत्री जॉन स्विनी बने हैं। तो इतनी बातें ध्यान रखें, नाम थोड़े अजीब हैं इनके, एक बार आप लोग रीड कर देंगे तो हो जाएगा। वही बात यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी हुई है, अगर आप PDF लेंगे तो उसमें मिलेगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो वो रहा है USA। इसमें भारत किस स्थान पर रहा? तो पहले पर रहा USA, सेकंड पर रहा चाइना, और तीसरे पे पहुंच गया भारत। भारत पहले चौथे पे था और अब पहुंच गया है तीसरे पे, और अब चौथे पे पहुंच गया है तो जापान। हाल ही में भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? तो 25 सितंबर को, और 25 सितंबर को ही वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे भी मनाया जाता है। और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का इस बार थीम क्या रहा है? तो फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। 2024-25 सत्र की दलीप ट्रॉफी किसने जीत लिया है? तो इंडिया A टीम ने इसको जीत लिया है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग आगे। दलीप ट्रॉफी पहली बात तो क्रिकेट की ट्रॉफी होती है, और 2024 और 25 सेशन में यह 61 नंबर का इस बार का था। जीता किसने? तो इंडिया A टीम ने। हारा कौन? तो इंडिया C टीम। A टीम के कैप्टन थे मयंक अग्रवाल, और C टीम के कैप्टन थे ऋतुराज गायकवाड़। ये मैच का आयोजन कहाँ पर हुआ? 2 जगहों पर हुआ है। एक मैच तो बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला गया है, बाकी सारे मैच खेले गए हैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में आयोजित किए गए हैं। आयोजनकर्ता इसका कौन रहा है? तो BCCI रहा है। इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो प्रत्याशा रे को। हैं कौन ये? तो प्रत्याशा रे ने इस साल फरवरी में गुवाहाटी में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते थे, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो उड़ीसा सरकार ने। कैपिटल क्या है उड़ीसा की? तो भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, और गवर्नर है रघुवर दास। हाल ही में पारंपरिक जातीय, यही नाम है त्यौहार का, जातीय त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में। नेपाल की बात करेंगे तो कैपिटल उसकी है काठमांडू। करेंसी है नेपालीज रुपीज। प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। दूसरी नाविका सागर परिक्रमा 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है गोवा में। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी, और CM है प्रमोद सावंत, और गवर्नर है PS श्रीधरन। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को वीज़ा फ्री कर दिया है? तो कतर को। तो अब कतर के लोग अमेरिका में जाके 3 महीने तक बिना वीज़ा के रह सकते हैं, टूरिस्ट पर्पज से या फिर किसी बिजनेस पर्पज से। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? तो 25 सितंबर 2014 को। हाल ही में विश्व पर्यावरण
स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो 26 सितंबर को। थीम क्या रहा है इसका इस बार? तो इन्वायरमेंटल हेल्थ, क्रिएटिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन। ये तो आपसे पूछेंगे नहीं, आप 26 सितंबर ध्यान रखें। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन टॉप पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। भारत की बात करेंगे तो भारत रहा 39 प्लेस पर और टोटल 133 कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम साथ योजना को स्टार्ट किया है? त्रिपुरा सरकार ने। यहाँ के सीएम कौन है? तो माणिक शाह हैं। सीएम साथ का मतलब क्या होगा? सीएम्स स्कॉलरशिप फॉर असिस्टेंस टू टैलेंटेड एंड हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। हाल ही में आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये किया गया है दीपक सी मेहता को। और भी कुछ हाल ही में करंट अफेयर वाले अवार्ड देख लेते हैं। जैसे प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनिडेला को सम्मानित किया गया। लापता लेडीज 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुई है। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। प्रशांति राम ने अपनी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता। जेमी ली कार्टिस ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता। तो ये कुछ और अवार्ड हैं करंट अफेयर के, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में वर्ष 2025 से समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने किया है? तो ये किया है क्वाड ने। क्वाड क्या है? तो क्वाड एक संगठन है जिसमें 4 देश शामिल हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ये 4 देश इसमें शामिल हैं। ये चारों देश मिलकर एक युद्धाभ्यास करते हैं जिसका क्या नाम है? तो मालाबार युद्धाभ्यास है, इसको भी ध्यान रखें। और इस बार 2024 में क्वाड की बैठक कहाँ चल रही है? तो यूएसए में चल रही है, वहीं पर इस डिसीजन को लिया गया है। हाल ही में किसने उलान बटोर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीत लिया है? इसको जीता है कमल चावला ने। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है? तो SP धारकर को। उनका फुल नेम क्या हो जाएगा? सुजीत पुष्कर धारकर। और वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। नोवेल चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। एयर चीफ मार्शल कौन है? तो अमरप्रीत सिंह हैं। इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे तो उसके वाइस चीफ कौन है? सुजीत पुष्कर धारकर हैं। इंडियन आर्मी की बात करेंगे तो वाइस चीफ कौन है? तो राजा सुब्रमणी हैं। आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को, नेवल डे मनाते हैं 4 दिसंबर को और एयर फोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। कमेंट में छापिए कि हाल ही में विश्व गैंडा यानी राइनोसोर दिवस मनाया गया है। हम लोग करेंगे अब कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में श्रीलंका की नए प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो हरिनी अमरसूरिया। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा रहा है? यूएसए। और हाल ही में भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? तो 25 सितंबर को। और हाल ही में किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विनोद बच्चन को। और 2024-25 सत्र की दिलीप ट्रॉफी किसने जीती? तो इंडिया ए ने। और हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है गोवा में। हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो प्रत्याशा रे। और हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो ये उड़ीसा का है। और हाल ही में पारंपरिक जातीय त्यौहार कहाँ मनाया गया? नेपाल में। और दूसरी नाविका सागर परिक्रमा 2024 कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? ये भी हुआ है गोवा में। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया कीजिए। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताया कीजिए और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।